बॉन्डाडा इंजीनियरिंग 2012 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। टेलीकॉम और सोलर ईपीसी सेक्टर का कंपनी करती है कामकाज। 3,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास और पिछले 3 वित्त वर्षों में 7,700 से ज़्यादा टेलीकॉम टावर लगा चुकी है कंपनी। तेलंगाना में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 12,000 MTPA की टावर फैब्रिकेशन की कंपनी की कैपेसिटी भी। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर बॉन्डाडा राघवेंद्र राव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप इन्हें 2012 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी से राव साहब ने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अमेरिका से आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन के साथ साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट हासिल किए और टेलीकॉम, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, प्री इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिनमें 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव बॉन्डाडा सर का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपका स्टॉक टॉक ऑफ द टाउन है। लोग जानना समझना चाहते हैं, हाल ही में आपने जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर पैसे रेज किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम सामने आते हुए दिखे हैं, जिसमें जाने माने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव भी हैं, कुछ बड़े सोलर ईपीसी से जुड़े हुए बिजनेसमैन भी हैं। बताएं सर इसकी डिटेल से, किस तरह का प्रेफरेंशियल इशू था ये, कितने पैसे कंपनी ने जुटाए, उसका आप क्या करेंगे और किस तरह के इन्वेस्टर्स आए हैं इस प्रेफरेंशियल इशू में? नमस्कार सर। नमस्कार। आई एम डॉक्टर बॉन्डाडा राघवेंद्र, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बॉन्डाडा ग्रुप। यस सर, हम लोग ने रिसेंटली ऑलमोस्ट वी हैव एक्वायर्ड मोर देन 5,000 crores ऑर्डर बुक इन सोलर ईपीसी एंड telecom EPC and as well as O&M of solar and telecom. So ये सब out of 5,300 crores, 4,000 crores is the EPC works and around 1,300 crores is belongs to O&M works. So all these 4,000 crores which we have to deliver anything between next 1.5 year to 2 years time, 18 to 22 4 months time. So we have plotted our cash flows. We have made that business plan for next 3 years. Based on that, actually, we have come across around almost around 350 crores is the working capital requirement. Yes, we have given the preferential issue last 3 weeks back. We have given intimation to the stock exchange. And on Saturday we have closed that one, and we got around 185 crores out of 350 crores. We thought we will raise 200 crores from preferential issue and 150 crores through debt through banks. So out of 200 crores, we got around 185 crores consent forms from the various investors. Yes, you are correct. Big investors, marquee investors, and even celebrities have participated in our preferential issue. ओके, सो तो सर इसका मतलब ये सही है कि जाने माने क्रिकेटर, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम T20 टीम के कप्तान जो हैं सूर्य कुमार यादव, उन्होंने भी प्रेफरेंशियल इशू में पैसा लगाया? यस सर, यस सर, इसका नाम आ गया, लेकिन पैसा तो आएगा अभी आफ्टर 3 to 4 weeks में। लेकिन इनका कंसेंट फॉर्म से तो उनका नाम आया सर। आई थिंक वी आर आल्सो वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ओह वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बात है। थैंक यू जी जी। अच्छा सर, अब आइए जो पैसा आप रेज कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक तो पहले ये सर, इससे पहले मैं आपसे इसका पर्पस पूछूं, एक तो क्या प्राइस पे आप प्रेफरेंशियल लाएं, ये भी बताइए सर। सर ये तो सेबी, एज पर सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से हमको जो कंसेंट डेट से लास्ट 10 days एवरेज और लास्ट 30 days एवरेज का तो the price has derived as per the formula of SEBI. Actually, price has derived at 591 or 592 rupees. Is close to the 592 rupees is the price that we have given the stocks. We have given the allotted the shares. We are going to allot the shares. डेट प्लस इक्विटी आप दोनों कर रहे हैं, तो बताएं सर ये सारे पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? सर ये कंप्लीट, एज आई टोल्ड, एक्चुअली ये कंप्लीट जो पैसा है हमको तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। जो 4,000 crores का ऑर्डर बुक जो है, ईपीसी ऑर्डर बुक जो है, मेरे को तो नेक्स्ट 1.5 year to 2 years टाइम में तो डिलीवर करना पड़ेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर। एक्चुअली कस्टमर टू कस्टमर डिफरेंट टाइमलाइंस आर देयर। ये सारा ऑर्डर बुक डिलीवर करने के लिए और आगे का भी बहुत सारा ऑर्डर बुक के लिए तो टेंडरिंग में तो काम चल रहा है। सो अभी
एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक जो डिलीवरी करने के लिए, तो मेरे को जो मैंने बताया था 350 करोड़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसमें से ये 200 करोड़ फ्रॉम प्रेफरेंशियल इशू एंड 150 करोड़ का जो मेरा डेट थ्रू बैंक रेज करके, तो ये सारा पैसा तो वर्किंग कैपिटल में जाएगा सर। अच्छा सर, पूरे साल भर के लिहाज से एक बार जरा आउटलुक दें। इस साल कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है? किस तरह का प्रॉफिट, किस तरह का रेवेन्यू आप करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए? ये साल का तो एकदम बढ़िया अच्छा मतलब आउटलुक दिखा रहे हैं सर। इवन नॉट ओनली दिस ईयर, इवन नेक्स्ट 2 years आल्सो हमारा पास बढ़िया मतलब बेहतरीन प्लान हमारा सामने है। as you all know that actually we have delivered last year around 800 crores, and first half H1 में तो we have delivered close to the 500 crores, and the second half जो है it is also looking very bright, because actually our normal revenue booking ratio is around 30% in first half and 70% in second half, and we are comfortable and actually delivering another 70% of whatever you have done in first half. We are very much comfortable because order book is there, and works are in very full swing, and I also tied up with the finance. Is not a problem sir actually. Yeah, as I told that revenue ratios of 30% in H1 and 70% in H2, we are comfortable delivering those numbers. If you can calculate it, it's closely it is coming around 15, between 1500 to 1600 top line in the for this financial year. Oh, And coming back to the bottom line also, last year we have delivered around 9% EBITDA and around 6% PAT, and this year we are going to deliver 2%, 2 to 2.5% high in both EBITDA and PAT, because high volume orders and good profitable orders we have booked in recent past, and which we are going to deliver. In addition to that, even O&M revenues are also adding to this current year revenues, and as we tell every time, actually our revenue margins are bit better than EPC margins. So we are going to do almost 2.5% higher numbers than last year, sir. तो ओके, सो आप कह रहे हैं कि 1500 करोड़ का रेवेन्यू और अगर 10-11% पैट होता तो यानी कि इस साल आपका 150-170 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट होगा, राइट सर? No, sir, EBITDA, sir. That is EBITDA. EBITDA, okay. EBITDA would be around 150%. Okay, Yeah. perfect. Around 8.5% is the PAT. पैट, ओके। अच्छा सर, आप जो दो सेगमेंट में काम करते हैं, एक टेलीकॉम है और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी का है, क्या इसके अलावा भी कोई और नए स्पेस खुल रहे हैं, कोई नए बिजनेसेस, नए सेगमेंट्स खुल रहे हैं आपके काम के लिए? Yes, sir. Actually, recent past में तो हम लोग ने तो देख लिया था. Indian Railways is going to be a very promising segment to Indian Railways, and people have to wait to get that RDSO approval and even Indian Railways to get into the Indian Railways. But based on our past credentials of telecom 4G saturation with USYF, that is Government of India, we are getting into the setting up of infrastructure to the Kavach project, safety project. Indian Railways का safety project जो है, two तरीका से दो project आ रहे हैं. One is Kavach, second one is the barricading of their high speed routes. So barricading with crash barriers, and second one is the Kavach infrastructure. Kavach infrastructure के लिए तो Indian Railways are planning to set up their own LTE network, private network, for which each and every station, every 3 kilometers, one communication radio tower is required and is connected with fiber. So we are very much qualified and very much in the good position to participate in those tenders. Indian Railways is spending almost around 35,000 crores of safety projects to be delivered in next 3 to 4 years. Out of that, 70% belongs to the infrastructure EPC kind of works. We are very much qualified, so we are participating. We have identified in last 3 months itself almost around 2,000 crores of tenders are already released by Indian Railways, out of which we have participated almost around 4 tenders. In one tender, we already became L1. We are yet to get the LOI, but we have become L1 in one tender. Means we are already entered into the railway segment. Right, in addition to this railways, we are also
studied and verified that actually international market is also looking very bright. And Right. recently we have Right, taken one senior position person for our international marketing Okay, sir. business development. We Right, are sir. pursuing Africa and Middle East Asia market. राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और डिटेल में आपने प्लान्स बताने के लिए, और आपको प्रेफरेंशियल इशू में कुछ इंटरेस्टिंग और बड़े नाम आए। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच।